कल्पना कीजिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी पहाड़ियां, जहां हर साल हजारों सैनिक और आम नागरिक भारी बर्फबारी के कारण फंस जाते थे। लेकिन अब इस कठिनाई का अंत हो चुका है। भारत की सामरिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक सेला टनल। अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये टनल सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, विकास और प्रगति की नई पहचान है। 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह दुनिया की सबसे ऊंची डुअल लेन सड़क सुरंग है, जिसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। सवाल यह है कि सेला टनल इतनी खास क्यों है? दरअसल यह टनल भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले को पूरे साल हर मौसम में जोड़े रखेगी। पहले भारी बर्फबारी के कारण यह रास्ता बंद हो जाता था, जिससे भारतीय सेना और स्थानीय लोगों को परेशानी होती थी। लेकिन अब इस सुरंग से असम के तेजपुर से तवांग तक की यात्रा 1 घंटे तक कम हो गई है। Now Sela Pass itself remains snowbound for approximately 20 days in the year, and snowfall falls approximately 130 days in the total year, which has to be cleared. Now, because it is single lane, because it has so many zigs to it, and because of the snow which falls on it, the amount of traffic which can ply on it is limited. This tunnel system, both tunnel 1 and tunnel 2, ensure that we don't have to climb the pass, and no matter what the weather, we will be able to access Tawang. सेला टनल का निर्माण 2 भागों में किया गया है। पहली सुरंग 980 मीटर लंबी एकल ट्यूब टनल है और दूसरी 1555 मीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल। इन दोनों सुरंगों को जोड़ने के लिए 1200 मीटर की कनेक्टिंग रोड बनाई गई है। यहाँ हाईटेक सुरक्षा सिस्टम, वेंटिलेशन, अग्निशमन और आपातकालीन निकास की सुविधाएं दी गई हैं, जिससे यह टनल दुनिया की सबसे एडवांस टनल में शामिल हो गई है। क्या सेला टनल सिर्फ यात्रा को आसान बनाने के लिए बनी है? बिल्कुल नहीं। यह टनल सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती को तेज करेगी और किसी भी आपात स्थिति में सेना को तवांग से जल्द पहुंचने में मदद मिलेगी। See, in those terms, we have a reduction of 8 kilometers and approximately 1 hour of climb has been saved. So this is the statistics as far as the time and distance goes. What is more important is that this connectivity is no longer single lane. The tunnel, as you see, as we are going through, has a width of 12 meters. It has a height of 5.5 clear height. That means that the access to Tawang, which hitherto we were not able to send heavy vehicles, for the civilians we will be able to send. They will be able to take the container trucks. They will be able to take trucks which have trailers. And for the military also, the heavy military equipment can easily go through this tunnel throughout the year. इस मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में किया था और मार्च 2024 में इसे जनता के लिए खोल दिया। इस निर्माण में 71,000 मीट्रिक टन सीमेंट, 5,000 मीट्रिक टन स्टील और 800 मीट्रिक टन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। यानी यह सुरंग सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। सेना के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन उद्योग को भी इससे जबरदस्त फायदा होगा। तवांग एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इस सुरंग के बनने से यहाँ साल भर यात्री आ सकेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सोचिए, जहाँ पहले बर्फीले तूफानों के कारण यात्राएं रुक जाती थी, अब वहीं सेला टनल के कारण सफर लगातार जारी रहेगा। It really feels very good. That in winters I can go easily now. There will be no blockage or any kind of harsh conditions.
At the very outset, I'd like to pay my huge gratitude to Prime Minister Narendra Modi and also to Chief Minister Pema Khandu for allowing this big project. भारत की सीमाओं को सुरक्षित और मजबूत करने की दिशा में सेला टनल सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक विजय है। यह न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की बढ़ती ताकत का उदाहरण है, बल्कि यह संदेश भी देती है, कोई भी मुश्किल हमें आगे बढ़ने